फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज हम डिफरेंस समझेंगे राइज का और रेज का। क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। आप देखेंगे एग्जाम में वर्ब की डिफरेंट फॉर्म या हम बोल सकते हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब की फॉर्म से क्या है काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग समझेंगे, फिर देखेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पर्टिकुलर इन दोनों के डिफरेंस से। तो शुरू करते हैं। बात करें अगर हम राइज की तो आप देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है चीज़ों का उदय होना, जैसे हम सूर्य के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं उठना के सेंस में भी आप क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। जबकि बात रेज की करेंगे तो रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, या इसे ही बोल सकते हैं बढ़ाना। ठीक है, अब देखेंगे जो हमें फर्स्ट वाला वर्ड है राइज, राइज का मतलब उदय होना या उठना। अब देखेंगे इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है राइजन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है राइजिंग। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है राइजेज। ठीक है, नेक्स्ट रेज, रेज जिसका मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, रेज्ड, ईडी लग जाता है बस। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा रेजिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा रेजेस। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें समझ में आया, लेकिन आप देखेंगे इसके यूज़ वाइज भी इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की राइज की, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका पहला एग्जांपल गिवन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप देखेंगे यहाँ पे राइजेस का मतलब क्या है, उदय होना ही है कि सन कहाँ से उदय होता है, ईस्ट से। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन यूज़ किया गया है। इन क्या होता है, हम जानते हैं कि एक प्रीपोजिशन है, और वर्ब के तुरंत बाद जब अपना ऑब्जेक्ट ना लेके कोई प्रीपोजिशन लेता है देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो हम ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो राइज है ना, ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये कैसा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि बात रेज की करें, रेज का मतलब क्या है, उठना या बढ़ाना बोल सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, दे विल नॉट रेज टैक्सेस। तो यहाँ पे जो रेज है इसका मतलब बढ़ाने की बात हो रही है कि टैक्सेस को रेज नहीं किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। और आप देखेंगे इसने तुरंत अपने बाद क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। दैट मीन्स ये जो रेज है ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में। डिफरेंस क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। जबकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये अपने तुरंत बाद वर्ब ना लेके पहले प्रीपोजिशन लेंगे, देन उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो ऑब्जेक्ट हो जाता है प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके की क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है राइज और राइज से। अब देखेंगे यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बिकॉज ऑफ द इंसेसेंट रेन द फ्लड वाटर इज़ रेजिंग। क्या कहा गया, लगातार बारिश होने की वजह से जो फ्लड वाटर है वो क्या कर रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, कंसीडरिंग द हाई डिमांड फॉर द फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज एयरलाइन कैन राइज प्राइसेस नो एरर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एरर है, देन हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट वाले के अंदर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बिकॉज ऑफ इनसेसेंट रेन द फ्लड वाटर इज़ रेजिंग। अब ये जो है लास्ट वर्ब मतलब वर्ब है, वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आया है, कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने तुरंत बाद क्या लेता है, अभी हमने जस्ट रिवाइज किया इस चीज़ को कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेता है। जबकि जो इंट्रांजिटिव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना लेके पहले प्रीपोजिशन लेगा, देन उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लेगा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं यूज़ किया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे बढ़ने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसा वर्ब यहाँ पर चाहिए जो अपने तुरंत बाद वर्ब नहीं लेता हो, तो जिसे हम बोल सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमें पहचानना है। तो यहाँ पर रेजिंग की जगह पे हम अगर लगा दें
राइजिंग। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इज़ राइजिंग। और राइजिंग कैसा है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जबकि अगर आप बात करेंगे रेज की तो ये कैसा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडरिंग द हाई डिमांड फॉर द फ्लाइट्स टू द गल्फ कंट्रीज एयरलाइन कैन रेज प्राइसेस नो एरर। अब आप देखेंगे यहाँ पर राइज गिवन है और राइज की तुरंत बाद इसका ऑब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। और इससे पहले आप देखेंगे यहाँ कैन यूज़ किया गया है, हालांकि यहाँ दो एरर है। अगर हम बात करें एरर की तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सी वाला पार्ट है ना, इसमें क्या है, एरर है। क्या एरर है, पहली चीज़ तो यहाँ पे राइज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि राइज क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब की खासियत क्या होती है कि अपने तुरंत बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेता है। जबकि यहाँ आप बात करेंगे तो आप देखेंगे राइज की तुरंत बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया, इसने डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे राइज तो नहीं आ सकता, ऐसा वर्ब आना चाहिए जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेता हो, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे जो आना चाहिए था वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पे राइज की जगह पे क्या हो जाएगा, फिर रेज हो जाएगा, ठीक है। पहला एरर तो इसमें ये था। सेकंड एरर ये जो कैन गिवन है ये भी यहाँ पे गलत है। क्यों, कैन हम जानते हैं किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, एक चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए, देखते हुए कि बहुत ज़्यादा ही क्या है डिमांड है किस चीज़ की, फ़्लाइट्स की गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ। तो ये देखते हुए हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, पर ये कन्फर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी पे चीज़ें घूम रही हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैन ना यूज़ करके आप मे यूज़ करेंगे, ठीक है। मे रेज प्राइसेस नो एरर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसीडरिंग द हाई डिमांड फॉर द फ्लाइट्स टू द गल्फ कंट्रीज एयरलाइन मे रेज प्राइसेस नो एरर। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे दोनों ही क्वेश्चन। आप देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन एनडीए एग्ज़ाम में पूछा गया था और दूसरा वाला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।